दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो लगभग हर घर की रसोई में मौजूद रहती है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह मिट्टी की जैविक सक्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, कुछ साल पहले मैं भी यही सोचता था कि अच्छी पैदावार का मतलब सिर्फ ज़्यादा खाद डालना होता है, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर मिट्टी के अंदर काम करने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीव ही सक्रिय नहीं होंगे तो महंगी से महंगी खाद भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाएगी। उसी दिन से दोस्तों मेरी सोच ही बदल गई और यहीं से दोस्तों मैंने मिट्टी को समझना शुरू किया। किताबों से सीखा, विशेषज्ञों की बात सुनी और सबसे ज़्यादा दोस्तों अपने बगीचे में छोटे छोटे प्रयोग किए। तब मुझे जाकर समझ आया कि पौधों की असली ताकत सिर्फ खाद में नहीं बल्कि मिट्टी की जैविक सक्रियता में छिपी होती है। और यहीं से दोस्तों गुड़ की भूमिका शुरू होती है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि गुड़ अपने आप खाद बन जाता है या फिर सीधे पौधों को पोषण देने लगता है। लेकिन आपने यहाँ अगर इसके असली खेल को समझ लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, गुड़ का इस्तेमाल करने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि मिट्टी के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एक साधारण सा गुड़ भी इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि गुड़ सीधे पौधों को भोजन नहीं देता, लेकिन यहाँ अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, आखिर मिट्टी में गुड़ ऐसा क्या करता है कि लोग सालों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब समझने के लिए दोस्तों हमें मिट्टी के अंदर की दुनिया को समझना होगा। जब भी हम खेत या गमलों में गोबर की खाद, सूखे पत्ते, जीवामृत या कोई भी जैविक पदार्थ डालते हैं तो पौधे उन्हें सीधा उपयोग नहीं कर पाते। दोस्तों, इन पदार्थों को पौधों के लिए उपयोगी बनाने का काम मिट्टी के अंदर रहने वाले करोड़ों लाभकारी सूक्ष्म जीव करते हैं। अगर ये सूक्ष्म जीव सक्रिय हैं तो मिट्टी की जैविक प्रक्रियाएं भी बेहतर तरीके से चलती हैं, लेकिन अगर ये कमज़ोर पड़ जाएं तो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों का पूरा लाभ पौधों तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन रुकिए दोस्तों, क्या सिर्फ गुड़ डालने से ही सारे सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहीं पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, जैसा कि गुड़ में प्राकृतिक शर्करा होती है, यही शर्करा कई लाभकारी सूक्ष्म जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने लंबे शोध में पाया कि मिट्टी में अगर पर्याप्त नमी हो, जैविक पदार्थ मौजूद हों और वातावरण मिट्टी के अनुकूल हो तो ऐसे में दोस्तों सूक्ष्म जीव अधिक सक्रिय होकर जैविक प्रक्रियाओं में और भी बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। यानी गुड़ अकेले कोई चमत्कार नहीं कर सकता। असली ताकत तब बनती है जब गुड़, जैविक पदार्थ और स्वस्थ मिट्टी ये तीनों मिलकर साथ काम करते हैं। यही वजह है दोस्तों कि कुछ लोग कहते हैं गुड़ से हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले और जबकि कुछ लोग कहते हैं हमने भी गुड़ का इस्तेमाल किया था लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। असली अंतर गुड़ में नहीं दोस्तों, बल्कि उसके इस्तेमाल के तरीके में होता है। अब शायद यहाँ आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, अगर गुड़ इतना ही उपयोगी है तो क्या इसे ज़्यादा मात्रा में डाल देना चाहिए? दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती, जिसकी वजह से कई लोगों को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल पाते। लेकिन दोस्तों, अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो आज हर किसान और हर गार्डनर गुड़ का इस्तेमाल करके शानदार परिणाम पा रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है दोस्तों। लेकिन आज भी बहुत से लोग मुझसे कहते हैं हमने भी गुड़ डाला था लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्या गुड़ में खराबी थी, या फिर मिट्टी की हालत वैसी नहीं थी, या फिर गलती हमारे इस्तेमाल करने के तरीके में थी? यही सवाल दोस्तों मुझे कई सालों तक परेशान करते रहे और जब मैंने इसका जवाब ढूंढना शुरू किया तब मेरे सामने एक और सच्चाई सामने आई जिसने गुड़ को देखने का
मेरा पूरा ही नज़रिया बदल दिया। गुड़ कोई जादू नहीं करता दोस्तों। गुड़ तभी अपना सही सहयोग दे पाता है जब मिट्टी की जैविक सक्रियता अच्छी हो। अगर मिट्टी के अंदर लाभकारी सूक्ष्म जीव सक्रिय हैं, तभी गुड़ में मौजूद प्राकृतिक शर्करा उनके लिए ऊर्जा का स्रोत बनकर अपना योगदान दे सकती है। और यही वो छोटा सा राज है दोस्तों, जो ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। तो आखिर वो ऐसी कौन सी गलती है जिसे समझदार लोग भी कर बैठते हैं? तो आइए दोस्तों, इसे भी अब विस्तार से समझते हैं। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि आखिर गुड़ की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए? यकीन मानिए दोस्तों, यही वो सवाल है जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप इसका जवाब समझ गए तो गुड़ का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गुड़ का असर सिर्फ उसकी मात्रा पर ही नहीं होता, बल्कि सही समय और सही तरीके पर भी निर्भर करता है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं सही मात्रा की। दोस्तों, अगर आपका ग्रो बैग या गमला 10 से 12 इंच का है तो लगभग 10 से 15 ग्राम गुड़ पर्याप्त रहता है। बड़े ग्रो बैग या गमले में 20 से 25 ग्राम तक दिया जा सकता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, खेती और बागवानी में मात्रा ज़्यादा नहीं बल्कि सही मात्रा सबसे अच्छे परिणाम देती है। अगर खेत की बात करें तो मात्रा फसल, मिट्टी और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करती है। इसलिए हर खेत के लिए एक ही मात्रा सही नहीं हो सकती। शुरुआत हमेशा कम मात्रा से करें और अगर परिणाम अच्छे मिलते हैं तो फिर ज़रूरत के अनुसार मात्रा तय करें। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि गुड़ को कब और किस स्थिति में देना चाहिए। मेरा अनुभव और अब तक जो मैंने सीखा है दोस्तों, उसके अनुसार जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो और पौधा सक्रिय वृद्धि की अवस्था में हो, तब गुड़ का उपयोग बेहतर परिणाम दे सकता है। लेकिन बिल्कुल सूखी मिट्टी या तेज़ धूप के समय इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए। अगर आप गुड़ का घोल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले इसे पानी में अच्छी तरह से घोल लें, और अगर इसे जीवामृत या किसी दूसरे जैविक घोल के साथ मिला रही हैं तो उसी दिन इसका उपयोग करना बेहतर रहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बहुत से लोग एक और गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि आज अगर गुड़ डाल दिया तो कल से ही चमत्कार दिखने लगेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। मिट्टी की जैविक प्रक्रियाओं को अपना असर दिखाने में समय लगता है। बस थोड़ा धैर्य रखिए। मिट्टी में नियमित रूप से जैविक पदार्थ मिलाते जाइए। आपका ध्यान केवल मिट्टी को मजबूत और स्वस्थ बनाने पर होना चाहिए। जिस दिन मिट्टी ताकतवर हो जाएगी दोस्तों, उस दिन अच्छे परिणाम अपने आप दिखाई देने लगेंगे। अब आखिर में दोस्तों, मैं आपको अपना वही तरीका बताऊंगा जिसे मैं अपने बगीचे में अपनाता आया हूं, और साथ में यह भी बताऊंगा कि किन किन परिस्थितियों में गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने वीडियो का आखिरी हिस्सा समझ लिया तो गुड़ का इस्तेमाल करते समय होने वाली ज़्यादातर गलतियों से आप बच जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि पौधों की असली ताकत केवल खाद में नहीं होती, बल्कि एक स्वस्थ और जीवित मिट्टी में छिपी होती है। इसलिए मिट्टी में गुड़ कोई जादू नहीं करता दोस्तों, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह मिट्टी की जैविक सक्रियता को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को देखकर या किसी की बात सुनकर मत कीजिए। पहले अच्छे से समझिए, फिर उसे सही तरीके से अपनाइए। क्योंकि दोस्तों, खेती में टिकाऊ और अच्छे परिणाम कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलते, बल्कि सही समझ और सही तरीके से किए गए कामों से मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज की ये जानकारी दूसरों को भी काम आ सकती है तो इस वीडियो को अपने किसान भाइयों और गार्डनिंग करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है दोस्तों, आपके द्वारा शेयर की गई ये वीडियो किसी की खेती और मिट्टी को बेहतर बनाने में मदद कर दे।
और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नुस्खे नहीं बताते बल्कि उनके पीछे का विज्ञान भी आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में। आप जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।